साथियों, तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधि निर्माण के अंतर्गत केवल पौधों का प्रयोग किया गया है, इसका वैज्ञानिक रीजन क्या है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर काउंट से मैटी ने काफ़ी डीपली अध्ययन के बाद प्लांट्स के प्रॉपर्टी को महसूस किया, लॉ ऑफ नेचर को जाना। वनस्पतियों के संबंध में कहा गया है, द प्लांट्स हैव नेचर्स लेबोरेटरी। पौधों के पास प्राकृतिक प्रयोगशाला है, यानी प्लांट्स जिस प्रकार के केमिकल्स का निर्माण ह्यूमन बीइंग के लिए करता है, उस तरह का केमिकल आर्टिफिशियल रूप से लैब में बनाना असंभव है। इसलिए कहा गया है, द प्लांट्स हैव नेचर्स लेबोरेटरी। वनस्पतियों के पास प्राकृतिक प्रयोगशाला है। दूसरा, द प्लांट्स हैव सीक्रेट पावर। पौधों में कोई ऐसा सीक्रेट पावर है, ऐसे केमिकल्स है जिसका एनालिसिस किसी भी लैब में नहीं किया जा सकता, 100% एनालिसिस नहीं किया जा सकता। द प्लांट्स हैव नेचुरल हीलिंग पावर। पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से हीलिंग पावर है, यानी आरोग्यकारी शक्ति है। प्लांट्स हैव यूनिवर्सल पैनेसिया। पौधों में यूनिवर्सल पैनेसिया यानी संपूर्ण आरोग्यकारी शक्ति है। नेचर ने पौधों के अंदर ऐसा पावर दिया है कि हिंदुस्तान यानी यूनिवर्सल का कोई भी कठिन से कठिन रोग को अगर ठीक करने का कैपेसिटी है तो हर्ब्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रिसर्चर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर काउंट से मैटी ने औषधि निर्माण के अंतर्गत लॉ ऑफ नेचर के अनुकूल केवल हर्ब्स का प्रयोग किया। किसी भी मानव जाति के अंदर जो प्लांट्स प्रयोग किए जाते हैं, तो प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो अल्कलॉइडी प्लांट है, जिस प्लांट के अंदर अल्कलॉइड्स होते हैं, काफ़ी जहर होते हैं, पॉइजन्स होते हैं। उसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी निर्माण विधि जो एस्पेरिक एसेंस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बनाई जाती है, तो उस एस्पेरिक एसेंस के अंदर जो प्लांट्स के अल्कलॉइड हैं वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। केवल जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो प्लांट्स का जो थेरापेटिक इफेक्ट है, जो रेडिकल क्योर है, वह पार्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिजीज के ऊपर प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा जो एस्पेरिक एसेंस है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो मूल जो औषधि है, जिसको एस्पेरिक एसेंस के नाम से हम जानते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार का अल्कलॉइड नहीं आता है। जो अल्कलॉइड फ्री जो प्लांट्स है, मनुष्य को भोजन के रूप में मानव जाति उसका उपयोग करता है। जैसे फल फ्रूट से, कोई ग्रेन से, कोई अन्न है जो अल्कलॉइड फ्री है, जिसमें जहर नहीं है, वह हमारा भोजन है। और फूड सप्लीमेंट के भी रूप में हम बहुत सारे पौधों का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल प्लांट्स मैटी साहब ने इसलिए लिया कि प्लांट्स के अंदर जो है यूनिवर्सल पैनेसिया है, संपूर्ण आरोग्यकारी शक्ति है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्लांट्स का प्रयोग यानी औषधि का प्रयोग D4 स्केल से किया जाता है। यानी एस्पेरिक एसेंस को
1:9 के रेशियो में D1, D2, D3 तक हम तोड़ते हैं, डेसिमल स्केल में तोड़ते हैं। जो इलेक्ट्रोम्योपैथिक एस्पेरिक इसेंस है, तो एस्पेरिक इसेंस को जो तोड़ने का जो तरीका है वो 1:9 के रेशियो, वो 1 पार्ट मेडिसिन 9 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर में हम दवा को तोड़ते हैं। 1/9 10th हो गया, यानी इसको डेसिमल स्केल करते हैं। तो डेसिमल स्केल में दवा को एस्पेरिक इसेंस को तोड़कर D4 स्केल से हम डीज का प्रयोग करते हैं। D4 को हम स्ट्रॉन्ग डोज मानते हैं। D4 के बाद इसको हम लाइटर करते हैं, D5 करते हैं, वह लाइटर है। D6 करते हैं, मोर लाइटर है। D7 और मोर लाइटर है। इस प्रकार से एस्पेरिक इसेंस को 10th डाइल्यूशन तक डाइल्यूट करके हम प्रयोग करते हैं। 10th के एस्पेरिक इसेंस को 10th डाइल्यूशन से ऊपर तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एस्पेरिक इसेंस खुद माइक्रो मोलिक्यूल्स होता है। उस माइक्रो मोलिक्यूल्स को डिवाइडेड डोज में D4 को स्ट्रॉन्ग डोज, D4 से आगे तोड़ते हैं, लाइटर मोर लाइटर बनते जाता है। 10th तक हम औषधि को एस्पेरिक इसेंस को तोड़ते हैं डेसिमल स्केल में और उसको हम प्रयोग करते हैं। औषधि प्रयोग करने का तरीका है, हमारे बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन्स के अंदर अगर हाइपो फंक्शन है, कोई ऑर्गन कम काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि लिवर का हाइपो फंक्शन में जाने से, लिवर को कम काम करने से अगर पित्त का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लिवर फंक्शन अगर हाइपो फंक्शन में है, बिलो है, नॉर्मल से एबनॉर्मल है, तो हाइपो फंक्शन में होने से, बिलिरुबिन का निर्माण न होने से, लिवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, जॉन्डिस का सिम्टम आता है, तो लिवर को हम पर जो इफेक्टिव मेडिसिन है, जैसे S5 है, S2 है, F1 है, C10 है, इन औषधियों को अगर स्ट्रॉन्ग डोज में हम देते हैं तो लिवर का फंक्शन बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल की तरफ जाता है और जॉन्डिस ठीक हो जाता है। किसी आदमी में अगर एनीमिया का सिम्टम है, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी ऑर्गन के गड़बड़ी के चलते, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूँकि कॉजेटिव ट्रीटमेंट है, कोई भी डिजीज़ पैदा होता है उसका कॉज देखा जाता है, किस कारण से पैदा होता है। कोई भी रोग जब पैदा होगा तो कोई ना कोई सिस्टम के डिजॉर्डर से पैदा होगा। सिस्टम जब डिजॉर्डर में आएगा, सिस्टम जब गड़बड़ होगा तो सिम्टम पैदा होगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी भी सिस्टम के अंतर्गत अगर डिफिशिएंसी होती है तो लिम्फ एंड ब्लड के अंदर उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसकी ग्रेविटी में चेंजिंग आ जाता है, यानी लिम्फ एंड ब्लड के अंदर इम्बेलेंसी उत्पन्न हो जाती है, जिसे रोग का परिभाषा दिया गया है, रोग माना गया है। हम ब्लड टेस्ट में अगर लिम्फ एंड ब्लड अगर बैलेंस है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम हेल्दी हैं। तो इम्बेलेंसी इन लिम्फ एंड ब्लड इट इज़ कॉल्ड डिजीज, एंड बैलेंसी इन लिम्फ एंड ब्लड इट इज़ कॉल्ड हेल्थ। ये हेल्थ का डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।